Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 4. Hope that you must be in good health. Dear students, today we will solve exercise 2C. Before going on exercise, first you have to know about what are the factors. On page number 29, we have given a few examples of factors. What is the factor? Factor is a number that divides another number completely. ठीक है, एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे वो उसका फैक्टर होता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 15 की, तो मैं 15 को देखती हूँ कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 15 में ले लेती हूँ और 1 से स्टार्ट करती हूँ। 1 15 टाइम्स 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। अगर मैं 15 को 2 पे डिवाइड करूँ, 2 7 टाइम्स 14 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, रिमाइंडर क्या आया 1। अगर मैं 3 पे इसको डिवाइड करूँगी, 3 5 टाइम्स 15 माइनस करें, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 4 पे अगर मैं इसको करती हूँ 15 को, 4 टाइम्स 16 होता है, 4 3 टाइम्स 12, इससे नियरेस्ट स्मॉल नंबर अगर हम लें तो क्या आएगा 15 माइनस 12 3। अब आप देखें, मैंने आपको बताया ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, यानी रिमाइंडर 0 आए तो वो उसका फैक्टर होगा। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, इट्स मीन 1 जो है वो फैक्टर है 15 का। रिमाइंडर 1 आया, इट्स मीन ये फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर 0 आया, इट्स मीन 3 फैक्टर है किसका 15 का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह यहाँ रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 3 आया। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 0, इसलिए ये फैक्टर नहीं है। अब आप याद रखें, जब हम इस तरह से चेक करेंगे 1 ने कम्प्लीटली डिवाइड किया 15 को, तो 1 भी फैक्टर है 15 का और 15 खुद भी फैक्टर है 15 का। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हर नंबर अपना जो है वो फैक्टर होता है। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, और हर एक नंबर अपना फैक्टर होता है। अब यहाँ से 2 फैक्टर हमें यहाँ से मिल गए। 3 5 टाइम्स, 3 ने 15 को 5 टाइम्स किया तो 5 भी 15 को 3 टाइम्स करेगा। 2 फैक्टर यहाँ से हमें मिल गए इसके। ठीक है, 1 15 3 एंड 5। अब यहाँ पर देखें जो एग्ज़ाम्पल आपको गिवन है 15 की फैक्टर्स की, तो कौन कौन से हैं फैक्टर इसके 1 3 5 एंड 15। यहाँ से इस तरह देखेंगे आप और यहाँ से ऊपर 1 3 5 एंड 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या आगे इसके फैक्टर्स आ गए। तो आप कैसे किसी नंबर के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, आप उस नंबर को डिवाइड करके। अब हम 49 के चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं 49 के फैक्टर्स फाइंड करूँगी। कैसे करूँगी देखें जी, सबसे पहले मैं 1 से इसको करूँगी। 1 49 टाइम्स 49 आएगा, माइनस करेंगे 0, रिमाइंडर है। अब हमें इसके 2 फैक्टर मिल गए, एक 1 और एक 49। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी फैक्टर्स ऑफ 49। कौन कौन से हैं अभी मिले हमें, 1 और 49 मिले। अब देखिए 49 एक ऑड नंबर है ना, 2 के टेबल में ये नहीं आएगा। ठीक है, क्या ये 3 के टेबल में आएगा? नो, 3 के टेबल में भी 49 नहीं आता। क्या ये 4 के टेबल में आएगा? नो। क्या ये 4 के बाद 5 के टेबल में आता है 49? नहीं आता। फिर 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में ये आता है। तो 7 पे चेक करते हैं हम इसको। 7 टाइम्स 49। अब देखें 7 और ये रिपीट हो रहा है ना 7, तो यहीं पे हम अपना स्टॉप कर लेंगे। तो हमें इसके फैक्टर मिल गए 1 7, ये तो रिपीट हो गया। अगर ये 2 टाइम आएगा तो हम इसको लिखेंगे 1 टाइम। 1 7 एंड 49। फैक्टर्स ऑफ 49 आर 1 7 एंड 49। आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जल्दी से जो है वो फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर अदरवाइज़ जो है आप डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है 72 के देख लें, तो 72 के भी फैक्टर्स मैं फाइंड करना आपको बताती हूँ। देखें 72 के फैक्टर्स आप किस तरह से फाइंड करेंगे। 1 से तो करेंगे आप, ये आ जाएगा 72 टाइम्स, रिमाइंडर 0। ठीक है, 2 से आप करेंगे 2 3s आर 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज़ 12। 2 हाउ मैनी टाइम्स, 6 टाइम क्या आ गया 12। यहाँ से 2 फैक्टर आपको मिले, यहाँ से भी 2 मिल गए, 2 ये मिल गए, 2 आपको ये मिल गए। ठीक है, अब हम इसको 3 पे चेक करते हैं। 3 2s आर 6 कर लें, माइनस किया क्या आ जाएगा 1, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 3 4 टाइम्स 12 आ गया। ठीक है, और जब आप माइनस करेंगे 0, माइनस किया 0। अब देखें 2 फैक्टर आपको और मिल गए, 3 और 24। अब आप इसको 4 पे चेक कर लें, तो 4 1 टाइम्स 4 करेंगे, माइनस करेंगे क्या आएगा 3, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज़ 2। ठीक है, 4 हाउ मैनी टाइम्स 32, 4 8 टाइम्स
32 माइनस करें, क्या आया 0, जहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है मीन वो फैक्टर हैं। 4 भी मिल गया हमें और 18 भी मिल गया। अब देखें 5 तो हमें पता है 5 के टेबल में 72 नहीं आता, 6 के टेबल में चेक करते हैं, ठीक है 6 के टेबल में चेक करें, 1 टाइम्स 6 करें, माइनस करें 1 आएगा और ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज़ 2, 12 बन गया, 6 2 टाइम्स 12 माइनस किया 0 रिमाइंडर, 2 फैक्टर और हमें मिल गए, ठीक है। जहाँ रिपीट होगा ना वहाँ हम स्टॉप कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम 7 के टेबल में तो 72 नहीं आता, ठीक है जी। अब हम 8 पे चेक करेंगे, हम इसको 72 को 8 9s आर 72 माइनस करेंगे 0, 8 भी इसका फैक्टर है 9 भी है, तो 8 के बाद 9 पे अगर हम चेक करेंगे तो 9 रिपीट हो रहा है, बस यहीं पे हम स्टॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं लिखती हूँ फैक्टर्स ऑफ 72, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें कौन कौन से हैं, 1 72 2 36 3 24 4 18, तो मैं इसको सीक्वेंस में लिखती हूँ 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 ये लिखूँगी मैं पहले सीक्वेंस में, इसको मैं कर लेती हूँ 1 2 3 4, ठीक है जी। 4 के बाद हमारे पास कौन सा है, यानी कि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, 4 के बाद 6 है, ठीक। अब 6 के बाद क्या आया था 8 और फिर 9, 8 आया था फिर 9 आया था। अब यहाँ से देख लें हम बड़े नंबर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो फिर कौन सा आ रहा है जी, 9 के बाद आ रहा है 12, 12 के बाद आ रहा है हमारे पास 18, 18 के बाद आ रहा है जी 24, 24 के बाद आ रहा है 36 और उसके बाद आ रहा है 72, यानी कि कितने हमें इसके फैक्टर्स मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टर्स हैं 72 के। तो यहाँ पर भी देखें तो क्या ये 12 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस बिल्कुल जो है हमने सही से फाइंड कर लिए हैं स्टूडेंट्स। एक तो ये मेथड है डिवीजन मेथड से आपको 0 रिमाइंडर आ गया तो 2 फैक्टर आपको मिलते जाएंगे, और एक मेथड जो बुक में गिवन है कि देखें आपको टेबल्स अच्छे से आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए जो कौन कौन से टेबल में आते हैं। अगर आपको नहीं टेबल्स आते तो आप डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो मेथड था फैक्टर्स फाइंड करने का जो कि हमने सीखा। Now we will move on exercise 2C and we will solve question number 4 related to this topic, how to find the factors. Question number 4 is find the factors of the following numbers. Part number A is 9. स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर जो है जो मेथड फॉलो किया है आपकी बुक वाला फॉलो किया है कि कैसे हम किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स 9 के, ठीक है। 9 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सबसे पहले 9 को ले लिया है, वैसे हमें सबसे पहले 1 को लेना चाहिए, ठीक है। 9 जो है वो 1 के टेबल में आता है, यानी 9 को जो है वो 1 डिवाइड करता है, तो 9 डिवाइडेड बाय 1 हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1 9 टाइम्स, तो 9 ये लिखेंगे हम, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखें 1 के बाद जो है 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 9 डिवाइडेड बाय 3 हम लिखेंगे, तो इज इक्वल के बाद ये जो नंबर लिखते हैं तो 3 टाइम्स, तो वो वाला 3 हम लिखेंगे और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। मैंने पार्ट ए में उल्टा ले लिया है, बाकी सब में क्लियर है। 9 डिवाइडेड बाय 9 आप लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 1 टाइम्स, तो वो 1 आप यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो अब आप किस तरह से इसके लिखेंगे फैक्टर्स, इस तरह से 1 3 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 9। 11 के फैक्टर्स देखें जी, 11 सबसे पहले आप 1 के टेबल से स्टार्ट किया करें, 11 डिवाइडेड बाय 1 हाउ मैनी टाइम्स 11 टाइम्स, तो वो टाइम्स जो हैं वो इक्वल के बाद आप यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 1 के अलावा और कौन सा टेबल है, 11 के अलावा कोई टेबल नहीं है जिसमें ये आ रहा हो 11 टाइम्स, तो 11 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 1 टाइम्स 11, तो 1 टाइम्स आप इधर लिखेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर्स ऑफ 11 आर 1 एंड 11। 18 के फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं, सबसे पहले आप 1 से स्टार्ट करें, 1 के टेबल में आता है 18 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 18s आर 18 होता है ना, तो 18s आर इधर आप लिखेंगे, रिमाइंडर 0 होगा। 2 के टेबल में आता है 18, तो आप लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाई 2 9 टाइम्स 18, रिमाइंडर 0। 18 डिवाइडेड बाई 3 आप करेंगे 3 6 टाइम्स 18, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर 3 के अलावा 4 और 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 18, 6 3 टाइम्स 18 आप लिखेंगे, रिमाइंडर 0। और फिर उसके अलावा 18 ही ऐसा टेबल है जिसमें 18 आएगा, तो वो 1 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब लिखने का मेथड क्या है, यहाँ से आप नीचे लिखेंगे 1 2 3 6 और 6 के बाद यहाँ पर क्या है 18 है। अब देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ आके यहाँ से ऊपर, तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको आप 1 टाइम ही लिखेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18।
स्टूडेंट्स इसी तरह से हम इसका पार्ट नंबर 21 उसके भी हम फैक्टर्स जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो वो हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, 1, 3, 7 एंड 21। आप इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 24 के फैक्टर्स आप लिख लेंगे यहाँ से नीचे 1, 2, 3, 4, 6। इस साइड आप आएंगे, ऊपर जाएंगे तो 4 हमने लिख लिया एक बार, 6 भी लिख लिया, नहीं ज़रूरत लिखने की। 8, 12 एंड 24 हम लिख लेंगे, 8, 12 एंड 24। ठीक है स्टूडेंट्स। 35 के फैक्टर्स आप फाइंड कर लेंगे। यहाँ से नीचे 1, 5, 7, 35 इस साइड आ जाएँ। यहाँ से ऊपर 1 लिख चुके हैं, 5 भी 7 भी 35 तो नहीं ज़रूरत, एक ही दफ़ा आप इसके फैक्टर्स लिखेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो की समझ आई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, सो प्लीज़ लाइक द क्लिक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।